सभी भाई बहनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो आप सभी को पता होगा कि माखन और मिश्री श्री कृष्ण जी का सबसे पसंदीदा भोग था, लेकिन शायद ये किसी को नहीं पता कि उनके पसंदीदा भोग में जो ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी है वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं बनाने जा रही हूँ उनकी पसंदीदा पंजीरी, जो कि बनती है ड्राई फ्रूट से। और रेसिपी आप देखते जाइए, मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसके पीछे का छुपा हुआ इतिहास। तो जब कृष्ण जी छोटे थे, घरों में जा जा के माखन चुराया करते थे, माखन चुराते थे और मटकियाँ तोड़ते थे। एक बार बहुत सारी महिलाएं मिलके यशोदा जी के पास शिकायत करने गई और बोली, हे यशोदा मैया, आपके घर तो इतनी सारी गायें हैं, फिर भी ये लल्ला तुम्हारा हमारा माखन चुराता है, झूठा करता है, खाता है और बाद में मटकियां भी तोड़ के चला जाता है। तभी प्यार से यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी का कान पकड़ के खींचा और बोली, लल्ला, अपने घर में जब इतना माखन है तो तुम दूसरों के घरों में माखन चोरी करने क्यों जाते हो? तभी श्री कृष्ण जी ने मैया की आंखों में देखा और बोला, मैया, माखन तो अपने घर बहुत है, लेकिन उसमें सिर्फ आपके ही हाथ का स्वाद आता है। मैं जब जितने घरों में जाता हूँ, हर घर में माताओं का अलग अलग हाथ जब लगा होता है माखन में, तो स्वाद अलग अलग आता है, इसीलिए मैं माखन चुराने जाता हूँ। वैसे तो मुझे आपके हाथ की बनाई हुई पंजीरी भी बहुत पसंद है, पर स्वाद वो आपके ही हाथ का रहता है। मुझे तरह तरह के स्वाद अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं तरह तरह के घरों में जाके हर माता के हाथ का स्वाद चखता हूँ। ये बात सुन के सारी गोपियां दंग रह गई और उनको पता चला कि श्री कृष्ण जी को पंजीरी भी बहुत पसंद है। तभी मैया ने पूछा, बेटा, तुमको पंजीरी क्यों अच्छी लगती है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, मैया, वो सिर्फ पंजीरी नहीं, उसमें ढेर सारा प्यार होता है, वो प्रसाद है, उसमें तरह तरह के मेवा मिष्ठान होते हैं। बस ये बात सुनकर ब्रज की सारी महिलाएं अपने घरों में माखन के साथ पंजीरी भी बनाने लगी और तभी से ये प्रचलन चला हुआ है कि श्री कृष्ण अष्टमी के दिन माखन और मिश्री के साथ हर घर में ये मेवाओं की पंजीरी भी बनाई जाती है। श्री कृष्ण जी का भोग इसके बिना अधूरा माना जाता है और बनने के बाद इसमें तुलसी की पत्तियां अवश्य डालें, क्योंकि ये सिर्फ पंजीरी नहीं, बहुत बड़ा प्रसाद है। इसको ठाकुर जी को भोग लगा के अपने आसपास के लोगों में अवश्य बांटें, बहुत ही उन्नति होती है। जय श्री कृष्ण राधे। यदि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की कहानियाँ जानने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। आपको इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आप लोग भी अष्टमी के लिए ये भोग बनाइए और कृष्ण जी को लगाइए, बहुत प्रसन्न होंगे वो इसे खा के।